हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सरल में। जैसा कि इसका नाम है एग्जाम सरल, हम एग्जाम को सरल बनाएंगे। आज हम लेते हैं जो मथुरा एवं गांधार शैली टॉपिक, जो हाल ही में एसएससी सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट एक आध क्वेश्चन हिस्टोग्राफर में आया है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। रिपीटेड है क्योंकि जो स्टेनो से फिर सीजीएल में आया है। स्टेनो इसमें हम थ्योरी और रिसेंट क्वेश्चन हाल ही की आई हुई 8 क्वेश्चन लगभग कवर करेंगे। तो स्टार्ट। मथुरा शैली। मथुरा शैली, जैसा कि इसका नाम है मथुरा शैली, तो मथुरा में शुरू होने के कारण इसका नाम मथुरा शैली पड़ा। मथुरा शैली का प्रमुख केंद्र मथुरा ही है, क्योंकि मथुरा शुरू हुई। तो इसके अन्य दो केंद्र हैं वाराणसी और कौशाम्बी। इसमें किन किन धर्मों की, इसमें देखिए हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं। इनका संरक्षण किया कनिष्क और कुषाणों ने। इसके अलावा इसमें धर्मनिरपेक्ष यानी कि लौकिक धर्म, यानी कि इन धर्मों के अलावा तो इसमें प्रकृति की देवता यानी यक्ष यक्षिणियों के बारे में वर्णन मिला। अब यक्ष यक्षिणी कौन से? चोरी पकड़ी हुई आदम कद की खड़ी प्रतिमा, जो कि मौर्य काल में विशेषता बताती है। ये है चौरी। जिसे कहते आप इसे है चौरी, मतलब होता है कि मोर के पंख से बना हो, जो राजाओं महाराजाओं को, ये है देखो, ये राजा और महाराजा जी है, मोर के पंख से बना, उनसे हवा करते थे उन्हें। सेम वो ही है जी, है यक्षिणी दीजानदी पटना की, पटना में मिली है, बिहार पटना में है ये पुस्तक। ये अपने हाथ में जो चौरी रही है, इसी को कहते हैं। इसमें गैर भारतीयों के बारे में वर्णन चित्रित हुआ है। अब इसका आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हाल ही में बौद्ध कला और वास्तुकला से मथुरा स्कूल में सर्वोत्तम विशेषता क्या पाएगी? तो सीधा क्वेश्चन रहेगा यक्ष प्रभाव वाली स्वदेशी विशेषताएं। अभी हमने बताया था, देखो यक्ष यक्षिणियों और प्रकृति के देवताओं का वर्णन मिला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है अभी करा है, चोरी पकड़ी हुई यक्षिणी की आदमखंड प्रतिमा किस काल की है? तो मौर्य काल की रहेगी, ये भी बताया मौर्य काल की है। और इसमें जो चोरी है, जो मोर का बना हुआ है, हवा के लिए यूज होता है। ये रहा, आप देख सकते हैं, ये हवा के लिए यूज। इसकी अन्य विशेषताएं देखिए, ये विशुद्ध रूप से स्वदेशी है, शैली में है। इसका विदेशी शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब ये मथुरा में बनी स्वदेशी है। उत्तर भारत में गांधार यानी कि रोमन शैली का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये लाल धब्बेदार बलुआ पत्थर का इसमें उपयोग हुआ है, ठीक है, का उपयोग हुआ है। अब आते हैं इसके प्रभाव मंडल। इसमें बुद्ध और देवताओं के बीच में हल्का सा प्रभाव मंडल मिला है, हल्का सा प्रभाव मंडल मिला है, हल्का सा प्रभाव मंडल मिला है। बात इसमें आंतरिक उगतशील ऊर्जा का बोधगया, इसे केवल मात्र पढ़ लेना है, इसे याद नहीं रखना है, मामूली से पढ़ना है। इस वाले को मामूली से पढ़ना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब इस देखिए, ये रहा हल्का सा प्रभाव मंडल। चलो वो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मथुरा और गैर भारतीय दोनों का संरक्षण किया। अभी आपको बताया था कि मथुरा और गैर भारतीय दोनों का सही है। मथुरा मूर्ति प्रकृति आधारित विषयों की उपेक्षा की है, जो भी सही कथन ये हो तो दोनों सही है। अभी कराया था, ये रहा प्रश्न। इसमें लगा था कि इसने गैर भारतीयों के बारे में चित्रण किया है, यक्षिणियों प्रकृति के देवताओं के बारे में वर्णन किया है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में व्यापक रूप से समझाने वाली मथुरा और गांधार शैलियों के बीच में मुख्य अंतर का सटीक वर्णन करता है? देखिए,
धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर, इसका उपयोग किसमें होता है? मथुरा शैली में। ये ऑप्शन तो गलत है और इसमें लाइट फ्लाइनेट का उपयोग नहीं होता है, गलत है ऑप्शन। दूसरा देखिए, मथुरा पूरी तरह से स्वदेशी, गलत है। मथुरा शैली जो गलत है, क्योंकि मथुरा शैली है पूरी तरह से स्वदेशी है। मथुरा मुख्य रूप से बौद्ध विषयों पर केंद्रित है, जबकि गांधार कला हिंदू पर केंद्रित है, जो गलत है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें केवल 3 धर्मों की बात की गई है मथुरा में। यहाँ पर मथुरा में 3 धर्म है आए हैं। तीन धर्म है, हिंदू, बौद्ध और जैन। मतलब बुद्ध रूप से स्वदेशी पक्ष का भाव, ये वाली लाइन सही है। और गांधार में इसका आगे बढ़ते हैं। अब आती है मथुरा शैली के विकास किस प्रकार हुआ? तो गुप्त काल में इसका सबसे अधिक विकास हुआ है। प्रारंभिक कुषाण में कम विकास हुआ है, बाद की कुषाण में थोड़ा अधिक विकास हुआ है, और गुप्त काल में तो अपनी चरम पर थी, यानी कि सर्वाधिक विकास हुआ है। अब इनकी शारीरिक बनावट के बारे में देख लेते हैं। चौड़ा सीना, नग्न मूर्ति भरी हुई छाती, गोल प्रसंचित ओजपूर्ण चेहरा। तो देखिए इमेज, देखिए इस इमेज से आपको पता पड़े। देखो ये इसमें लिखा था कि गोल चेहरा है, ओजपूर्ण और प्रसंचित दिखा है, देखो, और सीना चौड़ा देख सकते हैं। इसमें पतले और शरीर पे लिपटे हुए सलबटे नहीं है। देखो ये पतला बस्त है, ये बस्त है, पतला शरीर पे लिपटा हुआ बस्त देख सकते। चौड़ा सीना, नग्न मूर्तियां हैं, भरी हुई छाती है, गोल प्रसंचित ओजपूर्ण चेहरा है, बस्त है, पतले और शरीर पे लिपटे हुए जिनमें सलबटे नहीं है। हम इसलिए से कुषाणकालीन कलात्मक उत्पादन, तो अब इसको देखिए जी। निम्नलिखित में से मथुरा क्षेत्र के कुषाणकालीन कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न नहीं है। कटरा जो मथुरा शैली से है, गोविंद यक्ष जो भी मथुरा शैली से है, गोविंद खड़े उस जो भी मथुरा शैली से, लेकिन जो सुल्तानगंज के बाला युद्ध जो बिहार के भागलपुर में, तो जे सही है, जो गलत है, क्योंकि जो बिहार के भागलपुर में पाया गया, बाकी सब मथुरा में पाए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति मथुरा क्षेत्र के कुषाणकालीन कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न नहीं हुई? तो सुल्तानपुर की बाला युद्ध। अब आते हैं गांधार शैली। गांधार शैली क्या है? तो गांधार शैली ग्रीको रोमन यानी कि हेलेनिस्टिक इसका नाम है, या यूनानी रोमन से प्रभावित होने के कारण इसको ग्रीको इंडियन का मतलब समझते हैं। ग्रीक भारतीय यूनानी रोमन का मिश्रण है, यह पूर्णतः पूर्णतः विदेशी। ग्रीको रोमन हेलेनिस्टिक, इसका एक नाम ग्रीको जो है, दूसरा नाम हेलिस्टिक, एक नाम जो है, दूसरा नाम हेलिस्टिक, तीसरा नाम यूनानी, चौथा नाम ग्रीको इंडियन, पांचवा नाम। 5 नाम को आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीको रोमन, हेलेनिस्टिक या यूनानी रोमन से प्रभावित होने के कारण ग्रीको इंडियन शैली कहा गया है। इसे ग्रीको बुद्धिस्ट कला शैली कहते हैं। क्यों बुद्धिस्ट का मतलब सुना? क्योंकि सर्वाधिक मूर्ति 95% मूर्ति इसी में मिली है। तो भारत और यूनानी रोमन कला का मिश्रण है, इसलिए पूर्णतः स्वदेशी है। आगे देखते हैं, गिरे हरे रंग की सिल्ट पत्थर का इसमें उपयोग देख सकते हैं। गिरे हरे रंग किससे मिलकर बना होता है? तो मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलकर बनाया गया है। इसकी शारीरिक बनावट देखिए, मांसपेशियां, कपड़ों की परतों को बहुत बारीकी से देखिए इसमें दिखाया गया है। देखिए ये बहुत बारीकी से स्पष्ट किया गया है, तो पूरे स्पष्ट है। इनके बार को घुंघराली दिखाया गया, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नहीं तो ये रहे बाल घुंघराली है। और घुंघराली बालों का वर्णन कहाँ मिला है? तो सीधा सीधा आएगा गांधार शैली, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा तो गांधार शैली ही लगाना घुंघराली बालों, क्योंकि बुद्ध के बारे में 95% जानकारी कहाँ मिली है? गांधार शैली।
बुद्ध की मूर्ति को अक्सर यूनानी देवता अपोलो के रूप में बताया गया है, क्योंकि उनकी लंबी नाक, गहरी आंखें, लहराते बाल, कभी कभी मूछें भी बताई गई हैं। बुद्ध की मूर्ति अधिकतम प्रभामंडल हेलो दिखाया गया। ये क्वेश्चन जो हमेशा सही है, हमेशा रहता है, इनके चारों प्रभामंडल दिखाया गया। ये रहा प्रभामंडल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मथुरा में शैली में प्रभामंडल था जो कम, जबकि गांधार शैली में प्रभामंडल था अधिकतर पाया गया, अक्सर पाया गया। तो इस क्वेश्चन बनेगा कि मथुरा गांधार शैली में प्रभामंडल सबसे ज्यादा पाया गया, मथुरा शैली में सबसे कम पाया गया। एक क्वेश्चन जो है, किसके शासन में गांधार शैली अपनी चरम पर थी? तो कनिष्क में, और मथुरा शैली किसके समय में थी? तो गुप्त काल में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, गांधार छवियों में अक्सर प्रभामंडल घुंघराले बाल जी थे, बिल्कुल राइट। ये तत्व उत्तर पश्चिम भारत के ग्रीको रोमन के प्रभाव का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। ग्रीको रोमन प्रभाव का प्रतीक है, अभी हमने आपको बताया। ग्रीको रोमन हेलेनिस्टिक यूनानी रोमन से प्रभावित होने के कारण ग्रीको इंडियन शैली कहा गया है, तो यानी कि ग्रीको इंडियन से प्रभावित है, तो दोनों ही सही है। पत्थर की मूर्तियों के बारे में, मूर्तियों से परे गांधार कला के बारे में लिखने में से कौन सा सही है? विमारन एक जो मिसलिनियस क्वेश्चन है, लिखना भूल गए, विविध क्वेश्चन है। OESSC CGL 2025 में आया है, लिखना भूल गए। इसे CGL 2025 में CGL 2025 में तो विमारन एक, तो इसमें पूछा गया पत्थर की मूर्तियों से परे गांधार के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इधर लिखा है, विमारन एक आर्किड में आकृतियों वाला एक सोने का अवशेष मिला था, बिल्कुल राइट है। मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसको अगर आप ना पढ़ें तो ये लिखे। बेग्राम में जटिल नक्शेलेबाज हाथी की पट्टियां खोजी गई, जी वाली भी सही है। इनमें से एक और दो दोनों सही है। एक चीज ध्यान रखना कि दोनों को शैलियों के हमने दोनों का मिसलिनियस कराए हैं। एक रहा इसका मिसलिनियस, ये रहा जी, इनमें से वो एक इसका मिसलिनियस, दोनों कराए। अब आते हैं अगला। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों में हेलेनिस्टिक विशेषताएं पाई गई, जी हाँ, हेलेनिस्टिक ग्रीको रोमन, हेलेनिस्टिक ग्रीको इंडियन। इस स्कूल में बुद्ध की सिर घुंघराले बाल है, विशिष्ट हेलेनिस्टिक तत्व पाए गए, दो भी सही है। ये आर दोनों सत्य है। ये 2 शिफ्टों में आए, देख सकते हैं, SSC सिलेक्शन पोस्ट का। किसके शासन में गांधार का कला का अत्यधिक विकास हुआ? कनिष्क की, अभी क्या आया था। ये समरी है जिसका आप कंप्लीट रिवीजन कराएंगे हम। मथुरा और गांधार, मथुरा पूर्णतः स्वदेशी थी, गांधार शैली विदेशी थी। इसमें कम प्रभामंडल, इसमें ज्यादा प्रभामंडल है। मथुरा शैली का केंद्र था, प्रमुख केंद्र था इसका मथुरा, इसका प्रमुख केंद्र है तत्सल का उत्तर पश्चिम। इसमें धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर पाए गए। इसमें गिरे हरे रंग की सिल्ट, इसमें कौन से पाए गए? गिरे हरे रंग की सिल्ट। गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है मथुरा शैली का, तो गांधार शैली का कनिष्क में सर्वाधिक विकास हुआ है। इसकी शारीरिक बनावट को आप लोग देखिए और चेक कीजिए। बेल, ये सीरीज चल रही है, जो सीरीज है CHS वालों की पीढ़ी के लिए है।
DPP दिल्ली कांस्टेबल को लिए भी सही है, मेंस CGL मेंस के लाने भी बढ़िया है, यानी कि ऑल SSC एग्जाम्स के लिए है। ऐसी ही और सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद। आगे की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।